सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नरेश स्टडी सेंटर। आज मैं आपके लिए एक्सरसाइज जो है 4.3 लेके आया हूँ। 4.3 एक्सरसाइज हमारे चैप्टर 4 की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो चल रही थी, जैसे कि 4.1 और 2 हमारी क्लियर हो चुकी थी। अभी हम 4.3 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। 4.3 एक्सरसाइज में हमें किस टाइप के क्वेश्चन करने हैं ये आपको मैं बताता हूं। 4.3 एक्सरसाइज में टोटल 5 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ रूट। हमें रूट का नेचर निकालना है कि जो रूट है उसका क्या नेचर है। फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ रियल रूट एग्जिस्ट तो फाइंड देम। अगर रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे तो फिर फाइंड करना। सबसे पहले मैं आपको रूट का नेचर बताता हूं। सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, यहां पे मैं लिखता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्म होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसकी फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसके कौन कौन से नेचर होते हैं वो देखो। पहला नेचर है टू डिस्टेंट रियल रूट आएंगे आपको। टू डिस्टेंट रियल रूट्स आएंगे। कब आएंगे? अगर इफ अगर बी स्क्वेयर माइनस 4ac आपका इक्वल आता है 0 के। अगर बी स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आती है तो उस केस में आपका क्या होगा? आपके दो डिस्टेंट रियल रूट आएंगे, दो अलग अलग रूट आएंगे। ये आप इसका केस याद रखना। दूसरा केस है टू इक्वल रूट्स आएंगे। टू इक्वल रूट्स आएंगे। कब आएंगे? अगर हमारा बी स्क्वेयर माइनस 4ac ज्यादा हुआ 0 से, यानी कि जब 0 से ज्यादा होगा तो दो इक्वल रूट आएंगे, दो एक जैसे रूट आएंगे। तीसरा है नो रियल रूट कब आएंगे? नो रियल रूट्स ये आएंगे अगर हमारा बी स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू कम आएगी और 0 की वैल्यू ज्यादा होगी। यानी कि जब नेगेटिव में आएगा तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा? नो रियल रूट हो जाएंगे। दो इक्वल रूट आएंगे जब 0 से ज्यादा होगा, और जब 0 के बराबर होगा टू डिस्टेंट रियल रूट आएंगे। तो अब ये कैसे अप्लाई होता है, कहां पे, ये मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूं और उसमें आपको समझ आएगा। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 2x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हमें क्या करना है, देखिए जरा इसमें हमें कैसे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। आपने क्या करना है, यहां ए बी सी की वैल्यू लिख लेनी है। ए किसके बराबर है? 2। बी की वैल्यू -3। बी की वैल्यू -3 यानी कि जो एक्स के साथ होगा वो बी की वैल्यू होगी। और सी की वैल्यू आ गई हमारी 5। समझ गए आप? ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। अब यहां पे हमें डी का फॉर्मूला लगाना, डिस्क्रिमिनेट डी इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4a मल्टीपल सी। बी की वैल्यू क्या है? -3। -3 उसका स्क्वायर -4 मल्टीपल ए की वैल्यू 2 आ गई और मल्टीपल सी की वैल्यू 5 आ गई। 3 3 जा 9 माइनस 4 2 जा 8 8 5 जा 40 -31। ये -31 आया और 0 से ये वैल्यू
जीरो से वैल्यू कम आई, जीरो से वैल्यू कम आई क्योंकि नेगेटिव में आया, जीरो से कम आई, तो नो रियल रूट्स, इसके आगे रियल रूट नहीं बनेंगे, नो रियल रूट्स। इसमें क्या आएगा, नो रियल रूट्स आएगा, बिकॉज यहां पे हमारा बी स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू जो है कम आई है जीरो से, तो इसलिए इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, अदरवाइज ये आगे भी इसके रूट निकलते। ठीक है बेटा, समझ आ गया आपको, अच्छे से क्वेश्चन समझ आ गया। हमने क्या किया, ए बी सी की वैल्यू डाल दी, डी का फॉर्मूला लगाया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू -3, उसका स्क्वायर किया, -4 मल्टीपल ए मल्टीपल सी, तो ये बन गया 40, 40 में से 9 गया -31, ये 0 आ गया, ये यहां तक हो गया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, पार्ट नंबर सेकंड पे चलते हैं। दूसरा पार्ट है हमारे पास, देखिए बेटा ध्यान से, 10th क्लास, क्लास 10th, 3x स्क्वेयर -4 √3 x प्लस 4 इजिकल टू 0, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हमें इस क्वेश्चन को क्या करना है, देखिए यहां पे लिख लीजिए वैल्यू, a की वैल्यू 3 आ गई, b की वैल्यू -4 √3 आ गई, और c की वैल्यू 4 आ गई। यहां पे क्या होगा, d का फॉर्मूला लग गया, d इजिकल टू बी स्क्वेयर -4a और c, ये आ गया। b की वैल्यू -4 √3 स्क्वेयर -4 मल्टीपल a की वैल्यू 3 मल्टीपल c की वैल्यू 4, 4 4 जा 16 मल्टीपल स्क्वेयर से रूट कैंसिल हुआ तो 3 आया, -4 4 जा 16 मल्टीपल 3, देखो लगभग एक जैसा आ गया। जिसका आ गया 48 -48, 48 में से 48 माइनस किया तो 0 आया, और ये 0 किसके बराबर आया, 0 के बराबर आया, वहां पे देखिए 0 के बराबर आया, तो यहां पे क्या आएगा, टू डिस्टेंट रियल रूट आएंगे, सॉरी, टू डिस्टेंट रियल रूट्स आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि यहां पे बी स्क्वेयर -4ac की वैल्यू 0 के बराबर है, 0 के बराबर आई। अब देखिए जरा आगे, ये 0 के बराबर वैल्यू आई, तो हमें यहां पे एक और फॉर्मूला लगाना है। जब 0 के बराबर आएगा, x इजकल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, ये फॉर्मूला बेटा आगे तब लगेगा जब हमारा या तो 0 के बराबर आएगा या तो 0 से ज्यादा आएगा, ये तब हमारा फॉर्मूला लगेगा। यहां पे क्या आया था, नेगेटिव में आएगा तो आगे का फॉर्मूला नहीं लगा, बट यहां पे आगे भी फॉर्मूला लगेगा। x इजिकल टू माइनस बी की वैल्यू यहां से देख लें, b की वैल्यू यहां -4 √3, ये b की वैल्यू आ गई, प्लस माइनस √d, d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, d आ गया हमारा, सॉरी, हाँ d की वैल्यू 0 आई है बेटा, ये हमारी d की वैल्यू है, d की वैल्यू 0 आ गई, बाय 2 मल्टीपल a की वैल्यू क्या है 3, x इजिकल टू माइनस माइनस हो गया प्लस 4 √3 प्लस माइनस 0 बाय 6, x इजिकल टू 4 √3 बाय 6, इसको काटा तो ये आ गया 2 √3 बाय 3,
अब देखिए बेटा, ये हमारे पास आया इसका ये रूट, अब इसको हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज करना पड़ेगा, 2√3/3 है, तो √3 को रैशनलाइज करना, कभी भी √3 आपका यहां न्यूमिनेटर में आए तो उसको रैशनलाइज जरूर करना होता है, याद रखें रैशनलाइज। 2√3 किया तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि √3 कैंसिल हो गया, स्क्वायर या तो स्क्वायर हुआ, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 3 बचा, और यहां आया 3√3। अब क्या होगा, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या आई, 2/√3। ये 2/√3 आया, तो ये इसको 2 बार लिख लो कि 2/√3 एक ही आया, और दूसरी साइड अब जब माइनस करोगे, एक बार प्लस होता माइनस करोगे तो तब भी यही आएगा आपका 2/√3। ये दो रूट आ गए हमारे, हेंस 2 रूट्स आर 2/√3 आया ना इक्वल, ये इक्वल बोला था, एंड 2/√3 ये आ चुका है। एक बार फिर से समझे, यहां से b² - 4ac की वैल्यू 0 आ गई, तो आगे फॉर्मूला लगेगा -b प्लस माइनस √d/2a माइनस b की वैल्यू ये आ गई, प्लस माइनस √d/2a, 2 × 3, यानी कि 2 3 6 आ गया, प्लस माइनस 0 किया तो 0 का तो कोई वैल्यू नहीं, इसको काटा 2/√3 आया, √3 को रैशनलाइज किया, 2 × 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 2/√3 दो बार हमारा ये आंसर आ गया। बेटा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के दो पार्ट आपके क्लियर हो चुके हैं। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल बिल्कुल जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आखिरी पार्ट करते हैं फिर हम। ओके ओके, हो गया होगा, शाबाश, आप अच्छे से नोट्स बनाते रहिए ताकि आपको ध्यान से क्वेश्चन पूरे समझ आ जाए। 10th क्लास 4 चैप्टर आज हमारा क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम बाकी के सब्जेक्ट पे चलेंगे, एसएसटी भी करेंगे, साइंस भी करेंगे, सभी सब्जेक्ट हम ऑल सब्जेक्ट जो है आपको चैनल पे मिलेंगे। पहले मैथ के 4 चैप्टर कर लेते हैं, उसके बाद जो है बाकियों के भी हम एक एक चैप्टर करेंगे। लास्ट पार्ट आ गया, थर्ड, 2x² - 6x + 3 = 0। यहां पे भी हमारा बस यही वैल्यू आ जाएगी। बेटा a की वैल्यू क्या आएगी, 2, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू 3, लगा दो फॉर्मूला d का, b² - 4ac, b की वैल्यू -6 स्क्वेयर -4 मल्टीपल a की वैल्यू 2 मल्टीपल c आ गया 3, 6 6 36, 4 2 8, 8 3 24, माइनस किया 1 और 2, 12 आ गया, जो कि 0 से ज्यादा है, d की वैल्यू। आगे फॉर्मूला लगेगा -b प्लस माइनस √d/2a, वैल्यू डाल दो बेटा, -b, b की वैल्यू क्या आई, b की वैल्यू हमारी आ गई -6 प्लस माइनस √2 मल्टीपल a की वैल्यू 2, x = 6 प्लस माइनस 12 का रूट क्या आएगा, 2 2 4, 4 3 12, तो
2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 2√3, इसका आ जाएगा 2√3, 2√3 आ गया इसकी वैल्यू बाय 4। बस एक बार बेटा इसको प्लस करना, एक बार माइनस करना। x इजकल टू 6 प्लस 2√3 बाय 4 और x इजकल टू 6 माइनस 2√3 बाय 4। अच्छा ये तो मैंने आपको बताया नहीं, यहाँ पे 12 0 से ज्यादा आया, तो जब 0 से ज्यादा वैल्यू आएगी तो 2, जब 0 से ज्यादा वैल्यू आएगी 2 इक्वल रूट्स, जीरो से जब ज्यादा वैल्यू आएगी, 2 डिस्टेंट रियल रूट आएंगे जब 0 से ज्यादा वैल्यू आएगी, 2 डिस्टेंट रूट आएंगे, 2 डिस्टेंट रूट आएंगे, डिस्टेंट रूट आएंगे कब, जब 0 से ज्यादा वैल्यू, सॉरी बेटा यहाँ पे ये पता नहीं चला, ये आगे, और 2 इक्वल रूट तब आएंगे जब 0 के बराबर होगा, सॉरी जब 0 के बराबर होगा, और ये बाकी ठीक है, ये तभी बोलूंगा, गलत कैसे हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंट रूट तब आएंगे जब 0 से वैल्यू ज्यादा होगी, तो ये 0 से ज्यादा वैल्यू है, x इजकल टू इसको काटा 2, ये √3 बाय 2, इसको भी काटा 2 नहीं, ये इसको काटा तो 3 आएगा, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, 3 माइनस √3 बाय 2, ये दो वैल्यू आ गई, हैंस आए ना, डिस्टेंट रूट आया, अलग अलग आया, हैंस 2 रूट्स आर, एक रूट आया हमारा 3 प्लस √3 बाय 2 एंड दूसरा आ गया 3 माइनस √3 बाय 2, ये दो रूट आ गए हमारे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दे हैव 2 इक्वल रूट्स। अब यहाँ पे इन्होंने बोला 2 इक्वल रूट्स हैं, पहले ही बोल दिया 2 इक्वल रूट है, तो हमें यहाँ पे k की वैल्यू निकालनी है। देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2 इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब हमारा b स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू किसके बराबर आती है, 0 के बराबर आती है। तो हमारे पास क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट इसका 2x स्क्वेयर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो इसमें से निकाल लो आप b स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, b की वैल्यू क्या आ गई, k का स्क्वेयर आ गया, माइनस 4 मल्टीपल a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 0, k स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 इज इक्वल टू 0, k स्क्वेयर यहीं पे रहा, ये 24 इधर आ गया, स्क्वेयर उधर गया तो रूट बन गया 24 का, 24 का रूट निकाल दो, 2 12 2 6 2 3 3 2 6, इसका आ जाएगा k की वैल्यू प्लस माइनस 2√6, तो ये वैल्यू आ गई, हेंस वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 2√6 प्लस माइनस, आंसर आ गया, ये आंसर आ गया, ये k की वैल्यू आ गई बेटा, हमारी k की वैल्यू आ गई। अब इसी का पार्ट सेकंड भी हम यहां पे कर लेते हैं, इसका जो पार्ट सेकंड है बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट हो गया, पार्ट सेकंड में भी यही बोला हुआ, बिल्कुल ऐसे ही यहां पे भी,
के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, के एक्स स्क्वेयर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में बोला कि बी स्क्वेयर माइनस 4 ए सी जो है 0 के बराबर है, इनके दो रूट है इसके। तो b क्या है, -2k, ये b की वैल्यू आ गई, -4 मल्टीपल a की वैल्यू k, c की वैल्यू 6 इज इक्वल टू 0। तो बन गया 4k स्क्वेयर माइनस 4 6 24k इज इक्वल टू 0। 4k आ गया कॉमन, तो यहाँ पे एक के अंदर माइनस 4 6 24 होता है, इज इक्वल टू 0। 4k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। k इज इक्वल टू 0/4 और k इज इक्वल टू 6। एक k की वैल्यू 0 आई और दूसरी 6 आई, हैंस वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू क्या आई बेटा, एक 0 आई और दूसरी 6 आई। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। टेक स्क्रीनशॉट। ओके जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको प्लीज बुक जो है सामने खुली होनी चाहिए, ताकि वहां से आप क्वेश्चन देख पाओ और सॉल्यूशन जो है बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 बोला इफ इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। कहता क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि डिजाइन करना एक रेक्टेंगुलर की शेप में मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो जिसकी लेंथ है वो क्या है, उसकी ब्रेथ से ट्वाइस है। जैसे कि हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, ये मान लो ये एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है उसकी ब्रेथ से ट्वाइस है, तो ये 2x हुआ और ये x हुआ। ऐसे मान लो जिसकी हुज लेंथ इज ट्वाइस, लेंथ ट्वाइस है उसकी ब्रेथ से। तो एरिया क्वेश्चन में दिया हुआ, एरिया दिया हुआ 800। तो इस क्वेश्चन में आपने लेट क्या कर देना है, ब्रेथ को x मान लेना है। लेट ब्रेथ को x मान लो, लेंथ क्या आ जाएगा 2x। क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया हुआ एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया हुआ 800। 800 बेटा आपको एरिया दिया हुआ बुक पे देख लें, 800 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीपल ब्रेथ, लेंथ मल्टीपल ब्रेथ इज इक्वल टू 800। ये बन गया 2x स्क्वेयर इज इक्वल टू 800, एक्स स्क्वेयर यहीं पे रहा 800 बाय 2, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 400, स्क्वेयर उधर गया तो रूट बन गया। 400 का रूट तो आपको पता 20 है, इसका रूट आ गया 20। तो लेंथ हमारी कितनी आई, 2 × 20 हो जाएगा क्योंकि ट्वाइस है, विच इज 40 मीटर।
तो ब्रेथ हमारा क्या आ गया 20 मीटर। यस इट इज पॉसिबल, हाँ ये ऐसा हो सकता है आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही ज्यादा इजी है, क्योंकि इन्होंने बोला था इसकी लेंथ डबल है उसकी ब्रेथ से, तो उसको x माना तो उसका डबल आ जाएगा 2x। फोर्थ है इफ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल है, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है तो उनकी प्रेजेंट एज आपको निकालनी है। सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड, दो दोस्त है जिनकी एज को अगर प्लस करोगे आपको 20 ईयर मिलेगा। दो दोस्त है जिनकी एज को प्लस करोगे 20 ईयर मिलेगा। तो 4 ईयर एगो 4 साल पहले प्रोडक्ट ऑफ दियर एज आपको 48 मिलेगा। दो दोस्त है तो मान लेते हैं पहले दोस्त की एज कितनी है x है, दूसरे दोस्त की एज आ जाएगी 20 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों की प्लस करके एज 20 आ रहा है। सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स 20 आ रहा है, तो इसीलिए पहले को x मानना पड़ेगा। लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, इसको हम मिटा देते हैं। इसके रिलेटेड फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन ही था। लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड x years and एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, दूसरे फ्रेंड की एज को मान लेते हैं हम 20 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि दोनों की एज को प्लस करके 20 आ रहा। तो जब पहले फ्रेंड की एज हमें पता चल जाता है एक्स है, तो दूसरे की जानने के लिए 20 में से एक्स माइनस करना पड़ेगा, जैसा कि पहले भी ऐसे वाला क्वेश्चन कर चुके हैं हम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला हुआ अगर इन दोनों की एज को हम नहीं अभी से 4 साल के बाद, 4 ईयर लेटर या एगो बोला होगा, कोई बात नहीं, 4 ईयर एगो, बिल्कुल 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 4 ईयर एगो, 4 ईयर एगो इसकी एज क्या हो जाएगी एक्स, उसमें से 4 माइनस हो जाएगा, मल्टीपल कर देना है। 20 में से 4 गया तो 16 आ जाएगा, 16 माइनस एक्स। देखिए बेटा 4 ईयर एगो इसकी एज में से भी 4 माइनस कर दिया, मल्टीपल, क्वेश्चन में बोला मल्टीपल करने का, फिर इसके एज में से 4 चला गया 16 बचा, तो मल्टीपल करके कितना मिल रहा है आपको 48 मिल रहा है। प्रोडक्ट करके कितना मिल रहा है 48 मिल रहा है। तो x किया 16 से तो बन गया 16x, x किया इसके साथ तो x स्क्वायर, 4 किया 16 से तो माइनस 4 6 24, 64 आ गया, माइनस 4x, x के इसके साथ तो 16x, x के इसके साथ तो बन गया माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 16 से किया तो माइनस 64, तो माइनस माइनस प्लस 4x इजकल टू 48। माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख दिया हमने, प्लस 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 20x माइनस 64 इजकल टू 48। अब आपको पता है एक्स स्क्वायर हमें नेगेटिव में नहीं चाहिए तो पॉजिटिव कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 48, और ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा 64 इजिकल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 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 8 और 4 12, 12 का लगा 2, 1 कैरी 5 और 6 11 प्लस इजिकल टू 0। अब इस इक्वेशन को ऐसा नंबर ढूंढना जिनको मल्टीपल करके या प्रोडक्ट करके हमारा ये आए। अच्छा वो छोड़ो, फैक्टराइजेशन छोड़ो, आप एबीसी भी कर सकते हो इसमें। अच्छा प्लस ठीक है ना,
60 और 40 100 112 बिल्कुल ओके सर। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -20, सी की वैल्यू 112, डी इज इक्वल टू बी स्क्वेयर -4 इंटू ए इंटू सी, ये बन गया 400 माइनस 4 2 ज़ा 8 4 4। देखिए बेटा ये -48 आपको पता है कभी भी जब ये नेगेटिव में आएगा तो नो रियल रूट्स आएंगे, नो रियल रूट्स, तो एज निकले ही नहीं, तो नॉट पॉसिबल आया, ये नॉट पॉसिबल, क्योंकि एज नेगेटिव में नहीं होती है, पॉसिबल नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ, हमने बिल्कुल इसको अपने सिस्टम से किया सॉल्व यहां तक। जब देखा नेगेटिव में आया तो एज तो नेगेटिव में आती नहीं है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर? एक कहता पॉसिबल है ऐसा, अगर रेक्टेंगल की शेप में एक पार्क बनाए जिसका पेरीमीटर 80 है। चलिए हम पहले एक पार्क ड्रा कर लेते हैं। लेट अस अज्यूम कि ये एक रेक्टेंगल की शेप में पार्क जिसका पेरीमीटर 80 दिया हुआ, पेरीमीटर इसका 80 दिया हुआ, एरिया इसका 400 दिया हुआ, फाइंड करनी इसकी लेंथ और ब्रेथ। तो इसमें लेंथ और ब्रेथ नहीं दी हुई है, तो ये क्वेश्चन है थोड़ा सा देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5, लेट इसकी लेंथ मान लो x, ब्रेथ मान लो बेटा इसकी y। क्वेश्चन में पहली कंडीशन में क्या दे, पेरीमीटर दिया हुआ, पेरीमीटर कितना दिया हुआ 80। पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 80। x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 बाई 2 जो कि 40 आ गया, y यहीं पे रहा, 40 माइनस एक्स हो गया, ये आ गई एक किस्म की y की वैल्यू। फिर हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, एरिया दिया हुआ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 400, एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ आ गई x, ब्रेथ आ गई हमारी y, और y की वैल्यू क्या है 40 माइनस एक्स इजिकल टू 400। बेटा लेंथ मल्टीपल ब्रेथ, तो y ब्रेथ की वैल्यू y है, y की जगह हमने सीधा डायरेक्ट वैल्यू डाल दी, ठीक है। 40 की x से मल्टीपल, 40x माइनस एक्स स्क्वेयर इजिकल टू 400। आपको पता है ये हमें पॉजिटिव में चाहिए तो साइन चेंज कर दो, एक्स स्क्वेयर माइनस 40x प्लस 400 इजिकल टू 0। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -40, सी की वैल्यू 400, डी इजिकल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac, ये आ गया डी की वैल्यू। इक्वेशन बन चुकी है हमारी, इक्वेशन बन गई, उसके बाद वैल्यू डी इजिकल टू बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू आ गया -40 -4 मल्टीपल ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 400, 1 लिखा नहीं, 4 4 जा 16, 1600, 4 4 जा 16, 1600। तो आपको पता है यहाँ इक्वल आया, यानी कि 0 बराबर 0 आया, तो जब 0 बराबर 0 आया तो 2 इक्वल रूट आते हैं, यहाँ पे 2 इक्वल रूट आएंगे, ठीक है। तो 2 इक्वल रूट आएंगे,
लगा लो नेक्स्ट फॉर्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। x की वैल्यू क्या आई, माइनस बी की वैल्यू -40 प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू 0/2 मल्टीपल ए की वैल्यू क्या थी बेटा 1। x इज इक्वल टू 40 प्लस माइनस 0/2, x इज इक्वल टू 40/2 विच इज 20। तो x की वैल्यू 2 आई 20 और 20, क्योंकि 2 इक्वल रूट आएंगे, ठीक है। नहीं चलो x की वैल्यू आप मानो 20 आई, x की वैल्यू 20, आप y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू निकालने के लिए आप इसमें पुट कर दो, y इज इक्वल टू 40 माइनस, इसको ऐसे फर्स्ट मान लो, तो यहां लिख लो फ्रॉम फर्स्ट 40 माइनस 20, तो y की वैल्यू 20 आ गई। तो ये हमारा स्क्वायर बना, यस पॉसिबल। लेंथ हमारी 20 आई, ब्रेथ भी हमारी 20 आई। ये आपका चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर नंबर 4 आपका खत्म हुआ बेटा। बिल्कुल ये क्वेश्चन आप ध्यान से करिएगा। चैप्टर नंबर 4 आपका खत्म हुआ, फर्स्ट खत्म हुआ, सेकंड खत्म हुआ, अभी 4 खत्म हो गया। अब इसके बाद हम जो है बाकी वाली वीडियोस लेके आएंगे, साइंस की, एसएसटी की, हिंदी की, इंग्लिश की, तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ये आपका हो गया, तो आज का इतना ही है।